उद्धव ठाकरे के बाद में लगातार दूसरे दिन आदित्य ठाकरे भी अपने चाचा राज ठाकरे को मनाने पहुंचे, लेकिन यहाँ पर आदित्य ठाकरे को बुरी तरह फटकार पड़ गई और उस फटकार के बाद आदित्य ठाकरे राज ठाकरे के पैरों में गिर पड़े, रोने लगे और अपने पिता के किए की माफी तक मांगने लगे। तो क्या कुछ हुआ शिवतीर्थ से, क्या खबर आ रही है, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई नगर निगम चुनाव के मद्देनजर एकजुट करने की कोशिश में ठाकरे परिवार की काफी बेइज्जती और अपमान हो रहा है। पहले उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को मनाने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से मिलने से मना कर दिया और अब उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे भी अपने चाचा राज ठाकरे को मनाने के लिए पहुंचे और ये मौका था राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के जन्मदिन का। जी हाँ, अमित ठाकरे के जन्मदिन का बहाना लेकर आदित्य ठाकरे शिवतीर्थ पहुंचे थे, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक शिवतीर्थ में राज ठाकरे की बड़ी फटकार के बाद आदित्य ठाकरे राज ठाकरे के पैरों में गिरने को मजबूर हो गए, अपने पिता की गलती की माफी मांगने लगे और नगर निगम चुनावों के मद्देनजर एकजुट होने की फिर से अपील करने लगे, इसके लिए हाथ तक जोड़ने लगे। दरअसल खबर आ रही है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का जन्मदिन शिवतीर्थ में मनाया गया और इस मौके पर आदित्य ठाकरे भी उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए शिवतीर्थ पहुंचे, यानी कि राज ठाकरे के घर पहुंचे। अमित ठाकरे के जन्मदिन पर जैसे ही आदित्य ठाकरे वहां पर पहुंचे तो राज ठाकरे गुस्से से तमतमा गए। खबर आ रही कि राज ठाकरे पहले से ही उद्धव ठाकरे के बर्ताव से नाराज थे। उद्धव ठाकरे जब राज ठाकरे से मिलने पहुंचे थे तो उन्होंने बिना मिले ही उद्धव ठाकरे को वहां से जाने को मजबूर कर दिया था। उद्धव ठाकरे 1-1.5 घंटे इंतजार के बाद राज ठाकरे से बिना मिले ही उनके घर से चले गए थे और इसकी वजह जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि हालिया केस में बरी हुए राज ठाकरे मदद मांगने के लिए उद्धव ठाकरे के घर गए थे, लेकिन उस वक्त उद्धव ठाकरे ने ठीक वैसा ही बर्ताव किया था जैसा अब राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया है, यानी कि तब उद्धव ठाकरे नहीं मिले और अब राज ठाकरे ने मिलने से मना कर दिया। अब उद्धव ठाकरे से तो राज ठाकरे नहीं मिले, इसीलिए अगले दिन अमित ठाकरे के जन्मदिन का बहाना लेकर आदित्य ठाकरे भी शिवतीर्थ पहुंच गए। अब आदित्य ठाकरे विधायक है तो राज ठाकरे उनके मुंह पर उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक विधायक के साथ में बहुत सारे प्रोटोकॉल भी होते हैं। इसीलिए राज ठाकरे ने मीडिया वालों के सामने दिखाने के लिए आदित्य ठाकरे का अच्छे से वेलकम किया, आदित्य ठाकरे से मिले भी। यहाँ पर भी आदित्य ठाकरे अपने साथ बुके लेकर गए थे, उन्होंने अमित ठाकरे को बुके दिया और अमित ठाकरे को जन्मदिन की बधाई भी दी। लेकिन जैसे ही मीडिया वाले इधर उधर हुए उसके बाद जो हुआ वो काफी हैरानी भरा है। सामने आ रहा है कि उसके बाद राज ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को साफ साफ कह दिया कि वो नगर निगम चुनाव में फिर से साथ आने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जब जब साथ आते हैं तो उद्धव ठाकरे उनकी बेइज्जती करते हैं, उद्धव ठाकरे उन्हें वो ओहदा नहीं देते जिसके वो हकदार हैं। राज ठाकरे ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि अपने पिता से जाकर कहो चुनाव लड़ना है तो अकेले लड़े, मेरे नाम पर या मेरे सहारे को लेकर ना लड़े। अब आदित्य ठाकरे अच्छी तरह जानते हैं कि महाविकास आघाड़ी का बहुत बुरा हाल है। महाविकास आघाड़ी अपने आप में टूटी हुई बिखरी हुई है। ऐसे में अगर परिवार का साथ भी टूट जाएगा तो उनके लिए और उनके परिवार के लिए और ठाकरे विरासत के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसीलिए आदित्य ठाकरे ने बेहद इत्मीनान के साथ राज ठाकरे से बात की। राज ठाकरे के पैरों तक में आदित्य ठाकरे यहाँ पर गिर गए। आदित्य ठाकरे ने चाचा कहते हुए राज ठाकरे के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद मांगा, या यूं कहे कि अपने पिता की गलती मांगी। हालांकि आदित्य ठाकरे के पैरों में गिरने के बाद में राज ठाकरे की त्योरियां थोड़ी कम हुई और राज ठाकरे ने आदित्य ठाकरे से अच्छे से बात की। अमित ठाकरे भी आदित्य ठाकरे के साथ घनिष्ठता दिखाते हुए नजर आए। दोनों भाई एक दूसरे के गले भी मिले और यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने अमित ठाकरे को फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। यहाँ पर अमित ठाकरे ने राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में अपने जन्मदिन का केक भी काटा और यहाँ पर आदित्य ठाकरे न सिर्फ राज ठाकरे से मिले बल्कि राज ठाकरे की पत्नी यानी कि उनकी चाची शर्मिला ठाकरे से भी मिले और इसके अलावा राज ठाकरे की माता कुंठा ठाकरे से भी आदित्य ठाकरे ने मुलाकात की। सबके पैरों को छूकर यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने आशीर्वाद भी लिया। अब आदित्य ठाकरे ही हैं जो राज ठाकरे को एक बार फिर से उद्धव ठाकरे से मिला सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने तो अपनी गलती से राज ठाकरे को बुरी तरह से अलग थलग कर ही दिया है और अब लेकिन जैसे ही नगर निगम चुनाव आ रहे हैं तो उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से राज ठाकरे की सहारे की जरूरत
पड़ने लगी है और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को वहाँ पर भेजा था। हालांकि वहाँ पर पहले माहौल गर्म रहा, आदित्य ठाकरे को फटकार पड़ी, लेकिन इसके बाद माहौल थोड़ा शांत भी हो गया। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सिर्फ चुनाव के लिए ये परिवार एक साथ आ रहा है? क्या नगर निगम चुनाव के लिए मीडिया के सामने अच्छे बनने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? फूलों के गुलदस्ते भेंट किए जा रहे हैं, वरना सालों तक इतनी दीवार खींचने के बाद में एकाएक आखिर आदित्य ठाकरे को क्यों अपने चाचा की याद सता गई? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो 19 अक्टूबर 2008 का एक केस 18 सालों से चल रहा था, जिसमें ठाणे कोर्ट ने हाल ही में राज ठाकरे को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यानी कि ये नहीं कह सकते कि राज ठाकरे गुनहगार नहीं हैं, क्योंकि वो सबूतों और गवाहों की कमी की वजह से बरी हुए हैं। अगर पुलिस ने अपना काम ठीक से किया होता तो शायद राज ठाकरे के लिए इस केस से बरी होना बेहद मुश्किल होता, क्योंकि इस मारपीट की घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले पवन महतो, इस मारपीट की घटना में कथित तौर पर उनकी मौत हो गई थी और इसके बाद 20 अक्टूबर 2008 को राज ठाकरे को रत्नागिरी से अरेस्ट भी किया गया था और तब से ही ये केस लगातार चल रहा है। और हाल ही में यानी कि अभी 2-3 दिन पहले ही राज ठाकरे को इस केस से बरी किया गया है। राज ठाकरे समेत कुछ और भी आरोपी थे और सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया, क्योंकि कोर्ट का यहाँ पर कहना है कि सबूत नहीं है और कोर्ट बिना सबूत के फैसला नहीं सुना सकती, बिना सबूत के किसी को आरोपी नहीं ठहरा सकती। यानी कि कोर्ट ने भी माना कि राज ठाकरे ने कुछ तो गड़बड़ की है, लेकिन बिना सबूतों के उन्हें सजा देना मुश्किल है। इसीलिए कोर्ट ने 18 साल बाद राज ठाकरे को बरी कर दिया और राज ठाकरे के साथ उनके आरोपी कार्यकर्ताओं को भी बरी कर दिया। तो खैर फिलहाल खबर नहीं है, खबर बल्कि ये है कि बरी होने के बाद में राज ठाकरे के भाई उद्धव ठाकरे उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके घर शिव तीर्थ पहुँचे। उद्धव ठाकरे को लगा कि भाई 18 साल बाद इतने बड़े केस से बरी हुआ है तो क्यों ना उनसे मिलने जाया जाए। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे बकायदा फूलों का बुके लेकर गए, मिठाई लेकर गए और साथ में अपने कई बड़े नेताओं को भी लेकर गए। यानी कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे पूरा भाई का फर्ज अदा करने के लिए राज ठाकरे के घर पहुँचे। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर तो पहुँच गए, शिव तीर्थ तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात ही नहीं की। जी हाँ, खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे को गेस्ट रूम में बिठाया गया, उनसे मिलने के लिए अमित ठाकरे आए, शर्मिला ठाकरे भी आई। शर्मिला ठाकरे जो कि राज ठाकरे की पत्नी है, वो भी मिलने के लिए आई और राज ठाकरे की पार्टी के कुछ नेता भी उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए आए। उद्धव ठाकरे काफी देर तक बातचीत करते रहे, बार बार घड़ी देखते रहे, लेकिन राज ठाकरे अपने कमरे से बाहर निकले ही नहीं। जी हाँ, मीडिया सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे ने बहुत देर तक उद्धव ठाकरे को इंतजार कराया और उसके बाद में उनसे कहा गया कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है और इस वजह से वो अभी किसी से भी नहीं मिल सकते। जी हाँ, यहाँ पर यही खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे ने मिले बिना ही घर से निकाल दिया।